बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पंजाब भर के 45 लाख से ज़ायद तुलबा तालिबात के लिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गईं। पंजाब हुकूमत ने आखिरकार खुशखबरी सुना दी। अगली जमातों में प्रमोट करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐलानात कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वबा की पेश नज़र पंजाब भर के तमाम तुलबा तालिबात के इम्तिहानात मनसूख किए थे, जिसके बाद अब आखिरकार पंजाब हुकूमत ने ख़त्मी फ़ैसला कर लिया, जिसका ये ऐलान कर दिया गया कि तमाम तर जितने भी 9, 11 और 12 9वीं 11वीं और 12वीं जमात के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अगली जमातों में प्रमोट कर दिया जाए, जिसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है, जिस पर काम तेज़ी से जारी है। और इसके साथ साथ ये आपको आगाह करते चलें जिसका नोटिफिकेशन जो है वो सोमवार तक भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सी वजूहात थी जो सामने आ रही थी कि दोबारा इम्तिहानात लिए जाएं या कोरोना को देखा जा रहा था कि कोरोना कम हो ताकि दोबारा इम्तिहानात लिए जाएं, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं रही। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा कानून पास करके तमाम स्टूडेंट को मुकम्मल तौर पर पास कर दिया गया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और रही बात इनको प्रमोट कैसे किया जाएगा, वो बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन में भी बता दिया जाएगा। और जो मैट्रिक के रिजल्ट होगा मैट्रिक का, उसी की बुनियाद पर कुछ अजाफी फीसद मार्क्स लगाकर उनको पास किया जाएगा। और ये यकीनन एक ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। और उसके बाद अब बात करते हैं जो स्पेशल कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनका लाए अमल हुकूमत ने क्या तैयार किया है। हुकूमत का कहना है कि स्पेशल कैटेगरी में 1,10,000 से ज़ायद ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दोबारा इम्तिहानात उनके लिए जाएंगे, जिसके मुतल्लिक बहुत जल्द शेड्यूल भी तय कर दिया जाएगा। और हुकूमत ने इसके साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट और डेंटल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक नया तरीक़ाकार भी तय किया गया है, जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा है कि रवां बरस के अगले 18 अक्टूबर को दोबारा इनके इम्तिहानात लिए जाएंगे। इनका एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद जिनके मार्क्स अच्छे होंगे उनको एंट्री टेस्ट में दाखिला दिया जाएगा। और जो इनकी बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी वो दिसंबर में जाकर ये तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं अपना एडमिशन दोबारा बेच सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट एफएससी के स्टूडेंट हैं जिनको मैट्रिक की बुनियाद पर प्रमोट किया गया था और अब वो दोबारा अगर किसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहें तो वो स्टूडेंट 65% मार्क्स जिनके आएंगे वही स्टूडेंट ऑनलाइन दाखिला अपना भेज सकेंगे और उन्हीं को बेहतरीन तरजीह दी जाएगी। इसी हवाले से इसके साथ साथ जो मैट्रिक के स्टूडेंट थे उनका तो बाज़ाब्ता तौर पर उनको प्रमोट कर दिया गया है। और क्योंकि उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो 5 सितंबर के बाद उनका रिज़ल्ट बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि फौरी तौर पर इसके ऊपर जल्दी से मार्किंग की जाए और इनका रिज़ल्ट अच्छा सा तैयार करके जल्द अज जल्द 5 सितंबर को हुकूमत का पंजाब हुकूमत की कोशिश है 5 सितंबर को इनका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाए, नहीं तो 5 सितंबर के बाद किसी टाइम भी ये रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और रही बात 11वीं और 12वीं के तुलबा तालिबात उनका भी रिज़ल्ट जल्द ही हुकूमती पॉलिसी के बायस तैयार करके मंजर यहाँ पर लाया जाएगा। और जो सप्लीमेंट के स्टूडेंट थे उनके हवाले से एक यही बात सामने आई है कि इनके जिन स्टूडेंट की इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कोई सप्ली थी, वो सप्ली जो 3 मज़ामीन या उससे ज़्यादा की कोई सप्ली थी तो वो उनके दोबारा इम्तिहानात लिए जाएंगी। उनको किसी क्लासेस में प्रमोट नहीं किया गया, जिसके ऊपर स्टूडेंट जो सप्ली के स्टूडेंट थे जिनकी 3 या 3 से ज़ायद सप्लियाँ थी उन्होंने भी शदीद एहतजाज करवाया। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ सोशल अकाउंट पर उन्होंने इस बात का भरपूर एहतजाज भी किया है कि जिनकी 3 सप्लियाँ हैं वो अपनी सप्लियाँ देने के तैयार हैं, लेकिन उनको अगली जमात में प्रमोट किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कहा है कि अगर उनकी फर्स्ट ईयर में अगर 3 सप्लियाँ हैं तो उनको सेकंड ईयर में प्रमोट मुकम्मल तौर पर किया जाए और फर्स्ट ईयर की बेशक वो 3 मज़ामीन के पेपर हमसे ले सकते हैं, जिस पर यह अभी तक मुकम्मल तौर पर फैसला हो चुका है।
कि जो सप्लीमेंट के स्टूडेंट थे उनका एक स्पेशल इम्तहानात उनके लिए जाएंगे। और उसके साथ साथ आज एक और नई खबर सामने आई है जो काफ़ी टाइम के बाद, कम से कम 6 से 7 मंथ के बाद स्कूलों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि 15 सितंबर को पंजाब भर के जितने भी स्कूल हैं SOPs के साथ खोलने का ऐलान कर दिया गया है। और SOPs क्या होंगी कि डेली बेसिस पर बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। और वैसे तो इस हवाले से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि नर्सरी से लेकर 4वीं जमात तक क्या इनके स्कूल खुलेंगे या नहीं, लेकिन इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। यकीनन यही बात यह है कि तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं वो रेगुलर स्कूल जाएंगे और कोरोना वबा के पेश नज़र मास्क का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और जो फंक्शंस होते हैं या सुबह फर्स्ट टाइम असम्बली होती है उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। और सेहत महकमा सेहत की जानिब से ये बच्चों को हदायत जारी की गई है कि वो अपना जो खाना है, लंच वगैरह वो घर से लाएंगे और स्कूल में ऐसी कोई भी सहूलियात मुयस्सर ना होगी। और ताकि इन बच्चों के जो पढ़ाई का हर्ज है वो ज़ाया मज़ीद ना हो, क्योंकि पहले भी कोरोना के पेश नज़र बहुत सी मुश्किलात हुकूमत को और वालदैन को पेश आई हैं बच्चों के तालीम के मुस्तकबिल के हवाले से, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत ने बहुत समझदाराना इक़दाम किया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी फ़ायदेमंद बात है बच्चों के लिए, ताकि तालीम का जो हर्ज है वो मज़ीद ज़ाया ना हो। नाज़रीन, ऐसी ही कुछ बातें थी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिसके ऊपर तुलबा तालबात बहुत परेशान थे। यकीनन ऐसे तुलबा तालबात कुछ को इसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं था, लेकिन जो सप्लीमेंट ऐसे स्टूडेंट जिनकी 1 या 2 सप्लियाँ थी उनको तो हुकूमत ने प्रमोट कर दिया गया है, ये बात याद रखें। और जो दूसरे BSc के इम्तहानात थे उसके हवाले से अभी कोई ऐसी बात मंजर यहाँ पर नहीं आई कि उनके इम्तहानात होंगे या उनके इम्तहानात अगले साल एक साथ लिए जाएंगे। इस हवाले से कोई ऐसी बात अभी तक मंजर यहाँ पर नहीं आई। तो ऐसे ही अगर कोई हमें अपडेट मिलती है तो इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा शेयर करते रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक आज़िब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।